नमस्कार। चलिए आज कुछ अलग करते हैं। हम भारत में सिर्फ एक दिन की सारी बड़ी खबरों को उठाते हैं और देखते हैं कि जब इन सब को एक साथ जोड़ा जाए तो देश की कैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो हम इसे 4 खास हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ऊपर से लिए जा रहे बड़े फैसले, फिर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच की खींचतान, उसके बाद समाज के अंदरूनी तनाव और आखिर में दुनिया के मंच पर भारत की क्या जगह है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के गलियारों की, कि देश को ऊपर से चलाने वाले फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी रक्षा सौदे की खबर से। तो ये रकम है 79,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 79,000 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने हमारी सेना को और मजबूत बनाने के लिए इतनी बड़ी रकम के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो इस खरीदारी की लिस्ट पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि भविष्य की जंग की तैयारियां कैसी होंगी। बात हो रही है लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की, सटीक निशाना लगाने वाले रॉकेट्स की और सबसे जरूरी ड्रोन से बचाव करने वाले सिस्टम्स की। मतलब जोर पूरी तरह से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जंग पर है। अब जहां एक तरफ सेना को मजबूत किया जा रहा था, वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में थी और एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग पर उतने ही अहम फैसले आए। एक तरफ पर्यावरण का एक बड़ा मुद्दा था, अरावली की पहाड़ियों को बचाने का, और दूसरी तरफ उन्नाव का वो हाई प्रोफाइल रेप केस जिसमें एक पूर्व विधायक को जमानत मिलने से रोका गया। और सत्ता के शीर्ष से आ रहे इन फैसलों की कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों के बड़े अधिकारियों से बात की। उनका सीधा संदेश था, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए और बिजनेस करना आसान बनाइए। तो ये तो हो गई ऊपर की बातें, बड़े बड़े फैसले। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का असर जमीन पर आम लोगों की जिंदगी और उनकी जेब पर कैसे पड़ता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 130 से ज्यादा। ये क्या है? ये उन फ्लाइट्स की संख्या है जो सिर्फ एक सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर रद्द हो गई। और वजह? घना कोहरा। इतना घना कि उसने देश की राजधानी की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। लेकिन ये सिर्फ सफर में होने वाली परेशानी की बात नहीं थी। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक बड़ी दवा कंपनी के फाइनेंस हेड ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, दिल्ली का प्रदूषण। जरा सोचिए, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। किसी शहर की इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब होता है जब वहां की हवा इतनी जहरीली हो जाए कि लोग अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ने लगे। मतलब पर्यावरण का संकट अब सिर्फ कागजों या बहसों का मुद्दा नहीं रहा, वो अब लोगों के करियर और आर्थिक फैसलों पर सीधा सीधा असर डाल रहा है। और इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरानी बहस फिर से सामने आती दिख रही है। एक तरफ सरकार ग्रामीण विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए राज्यों को देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ शहरी उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। मतलब गांव या शहर, फोकस कहाँ हो, ये संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है। तो हमने आर्थिक और पर्यावरणीय दबावों की बात की, लेकिन ये सारे तनाव जमीनी हकीकत में कैसे बदलते हैं समाज के अंदर? ये अपराध, संघर्ष और निजी त्रासदियों की शक्ल कैसे ले लेते हैं? सिर्फ एक दिन की सुर्खियां देखिए। देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की मौत जिस पर नस्लीय हमले का आरोप है, बरेली में एक जन्मदिन की पार्टी में गए मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट, मुंबई में एक महिला से जज बनकर 3.71 करोड़ रुपए की ठगी और बैंगलोर में एक नवविवाहित जोड़े की दिल दहला देने वाली आत्महत्या। ये अलग अलग घटनाएं एक साथ मिलकर समाज में मौजूद तनाव और दरारों की एक बहुत ही कच्ची और असली तस्वीर पेश करती हैं। तो देश के अंदर की तस्वीर तो हमने देख ली। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत अपनी सीमाओं के बाहर यानी दुनिया के मंच पर कहाँ खड़ा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्ते में तनाव साफ दिखा। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आरोप लगाया गया कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है। भारत का जवाब भी उतना ही तीखा था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और उल्टा पाकिस्तान के ही मानवाधिकार रिकॉर्ड को भयानक और सुनियोजित उत्पीड़न का मामला बता दिया।
और शब्दों की ये जंग एक ऐसे समय में चल रही थी जब पाकिस्तान के ही बड़े अधिकारी भारत के हालिया सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के असर के बारे में चौंकाने वाले खुलासे कर रहे थे। सोचिए, खुद ये मानना कि उनके राष्ट्रपति को बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और यही है विदेश नीति का असली चेहरा। मतलब एक ही समय पर दो अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़ी व्यापारिक डील पक्की हो रही है, जो एक बड़ी जीत है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, जहां हत्या के संदिग्धों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, अरबों डॉलर की रक्षा डील, धुएं की वजह से दिया गया एक इस्तीफा, समाज में होती दर्दनाक घटनाएं और पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक तनातनी, ये सारी अलग अलग तस्वीरें मिलकर 1.4 अरब लोगों के इस देश को चलाने वाले दबावों और चुनौतियों के बारे में आखिर क्या कहानी बताती हैं।